हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो बहुत दिन बाद आप सभी सब्सक्राइबर्स के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से ये डिस्कशन करने नहीं आया हूँ कि कोई नोटिफिकेशन आई है या मैं किसी अपडेट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आज मैं सिर्फ आपको 8 मंथ्स पहले मैंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाली थी, उसके बारे में आपको शेयर करने के लिए आया हुआ हूँ, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके आपके अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग मोटिवेटर, बट ये लाइंस मैंने एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज इट इज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी जब मैं नवंबर 20 में फेल हुआ था, तो मैंने ये एज इट इज़ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट किया था अपने लिंक्डइन आईडी पे। आज मैं अब स्क्रॉल कर रहा था अपनी ऐसी ही लिंक्डइन आईडी, तो मैं इस पोस्ट पे देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए, बिकॉज इट इज़ टोटली रिलेटेबल टू ऑल द सी ए स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैंने उस पोस्ट में लिखा था। तो आप सबको अपने स्क्रीन्स पर देखना है दैट आई हैव पोस्टेड इट 8 मंथ्स अगो when my November 20 results of CA examinations are out, in which I got 184 and I got failed. That time I wrote a post. What post I have written? Hello everyone, this post is for all who had their attempt in November 20 and didn't pass. Okay. Yesterday's CA final results put me in a conditions where I had to rethink लॉट ऑफ थिंग्स, सम कॉमन क्वेश्चंस भी लाइक। अब ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केसेस में अराइज होते हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट अगेन। मीन्स अब आप वापस से किस तरीके से आप पूरी स्टडीज़ को अपने स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दिसंबर एग्जामिनेशंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रिपरेशंस अपनी चालू रखी होंगी, बट जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पहला दिमाग में आता है वो यही आता है, हाउ टू स्टार्ट अगेन। ओके। सेकेंड, हाउ टू रिकलेक्ट द अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स CA स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक हैक्टिक का काम करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब क्या होता है कि जो सेकंड ग्रुप दे रहा है या फर्स्ट ग्रुप दे रहा है, दोनों में ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो हर अटेम्प्ट्स में बच्चा पहले यही डाउट में रहता है कि हमें अमेंडमेंट पहले करनी चाहिए या हमें पहले सिलेबस शुरू करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, वेदर द स्ट्रेटजी नीड्स टू बी चेंज्ड। अब जो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर रखा था अपनी स्टडीज़ के लिए, क्या आप नेक्स्ट अपकमिंग अटेम्प्ट्स में आपको वो स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए या आपको उसी स्ट्रेटजी पर स्टकअप रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन ये, आई थिंक आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन, वेदर द बुक नीड्स टू बी चेंज्ड। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि आप जिस भी टीचर के स्टडी मैट से आप पढ़ रहे हैं या इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि क्या मैं सही बुक से पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, वेदर टू स्पेंड फॉर क्लासेस वंस अगेन। अब आपने पहले भी कोई क्लासेस ले रखी हैं, उससे आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया, और ये भी केस हो सकता है कि आपने क्लासेस नहीं ली उसके वजह से आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। तो उस केस में आपको एक क्वेश्चन और आता है, वेदर टू स्पेंड फॉर क्लासेस वंस अगेन और नॉट। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब ICI क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में रखने वाला है। जैसे ही आप ट्रेंड देख रहे हो अटेम्प्ट वाइज अटेम्प्ट, ICI क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा अब हाई कर रहा है। मीन्स अब बहुत बेसिक क्वेश्चंस पर नहीं जाता है, कभी वो MCQ पार्ट को थोड़ा डिफ़िकल्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर पेपर में, या डिस्क्रिप्टिव पार्ट को थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देता है। सेवेंथ क्वेश्चन, वेदर टू स्टडी फ्रॉम होम और टू स्टे अवे फ्रॉम होम एंड स्टडी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केसेस में क्या होता है, जिनका मैं दिल्ली का ही एग्जांपल लेता हूँ बिकॉज मैंने दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई करी थी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रहता है कि जिसका दिल्ली में ही घर है उसको तो कोई इशू नहीं है, वो घर से रहकर ही पढ़ाई कर लेता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस अपने घर छोड़कर मेट्रो सिटीज़ में आते हैं इस प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। तो वो ये सोचते हैं कि अगर वो कहीं जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो क्या उन्हें अब घर जाके तैयारी करनी चाहिए या हॉस्टल में ही या जहाँ भी PG या फ्लैट्स वगैरह जहाँ पर भी रह रहे हैं या वहीं पर रह के उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी मेड टू मेक द अटेम्प्ट सक्सेसफुल। आपने नो डाउट प्रीवियस अटेम्प्ट में भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए होंगे, बट
अब आप ये सोच रहे होते हो कि अब मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या पुट करूं ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट्स मेरे फेवर में होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सेट्स ऑफ क्वेश्चन हैं। एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दिमाग में उस टाइम पर जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैंने एज इट इज़ पोस्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं 8 मंथ्स पहले ही मैंने इस चीज़ को पोस्ट किया हुआ था अपने रिजल्ट के टाइम पर। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा उसमें, एंड अमॉन्ग दीज क्वेश्चन आई रियलाइज ओनली वन थिंग। अब इन सारे क्वेश्चंस का कंक्लूजन्स में मैंने क्या रियलाइज़ किया, दैट इट्स ओनली यू, मार्क माई वर्ड्स, इट्स ओनली यू हु हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। नो मैजिक कुड हैपन ओवरनाइट, यू हैव टू फाइट फॉर योर प्राइड। मैंने ये लाइन लिखी है, आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस लाइन को रिलेट कर पा रहे होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जिसको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी इस 8 क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज आज मैं अगर चार्टर्ड बन चुका हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं आपसे बेटर पोजीशन में हो गया हूँ कि मैं इन चीज़ों से आपको आंसर प्रोवाइड कर सकता हूँ और आप मेरी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं देता हूँ, नहीं मैं इस पर कोई आपको सजेशन भी देने वाला हूँ। आपको सिर्फ इस लाइन को ध्यान देना है दैट इट्स ओनली यू, आप ही हैं जो आपको खुद को समझाना है दैट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस, नो मैजिक कुड हैपन ओवरनाइट। ओके, यू हैव टू फाइट फॉर योर प्राइड। काफ़ी सारे आप लोगों पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, आपके रिलेशंस में भी होंगे जो आप पर उंगली उठाएंगे। सो आप ही हैं जिनको खुद से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है और आपको वापस से खड़ा होना है। ओके, एग्ज़ाम रिजल्ट्स नाइट वॉज अ हॉरर नाइट। ये सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है टू रिमेंबर, बट नाउ ऑन इट्स टाइम टू मूव अहेड इन स्पाइट ऑफ योर नेगेटिव थाट्स। बहुत सारे नेगेटिव थाट्स आ रहे थे, आपके रिजल्ट्स जैसे ही जुलाई 21 के आए होंगे आपको भी नेगेटिव थाट्स आ रहे होंगे, बट अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो होप आप सभी के दिमाग से अब वो नेगेटिव थाट वाला पोर्शन तो जा चुका होगा। एंड अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट वन लाइन, इट्स ओनली यू। देखिए मैंने वापस से उस लाइन को रिपीट किया दैट यू हैव टू पुश योर सेल्फ, आपको ही पुश करना है अपने आप को वेरी हार्ड फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट जो कि आपके दिसंबर 21 में होने वाले हैं और इंस्टीट्यूट ने उसके लिए डेट्स भी निकाल दी हैं। ओके, और लास्ट में मैंने पूछा भी था व्हाट यू गाइस थिंक, शेयर योर थॉट्स थ्रू द कमेंट बॉक्स। नीचे आप देख सकते हैं मैंने अपना रिजल्ट भी शेयर कर रखा था, मैं आपको अपना रिजल्ट्स भी दिखाता हूँ। ये मेरा नवंबर 20 अटैम्प्ट का रिज़ल्ट है जिसमें मुझे 184 मार्क्स मिले थे और मैं फ़ेल हो गया था। उसके बाद मैंने ये पोस्ट डाली थी अपने लिंक्डइन आईडी पर। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपके नेक्स्ट कोर्सेज ऑफ एक्शन अब क्या होने वाले हैं, बिकॉज इट्स ओनली यू एंड यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। इफ़ यू फेल टू गेट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस मीन्स यू आर स्टिल लैकिंग फॉर योर अपकमिंग अटैम्प्ट। सो आप पहले इन आंसर्स को पहले अच्छे से अपने दिमाग में फ्रेम कर लीजिए कि क्या आंसर्स हैं, क्या सेट ऑफ एक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद ही आप अपने स्टडीज़ को आगे फर्दर प्रोसीड करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट किसी टॉपिक के साथ या किसी अपडेट्स नोटिफिकेशन के साथ। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिएगा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग मोटिवेटर, मैं अगेन इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, बट मैंने कोशिश की कि अपने इस लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।